नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। ये बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कोलकाता में चिकित्सक से दुष्कर्म और हत्या मामले में संबंधित याचिका पर आज उच्चतम न्यायालय में सुनवाई हुई है। इस दौरान सीबीआई ने मामले की जांच रिपोर्ट को लेकर स्टेटस रिपोर्ट भी पेश की है। बंगाल सरकार ने भी कोर्ट को अपनी स्टेटस रिपोर्ट दी है। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पश्चिम बंगाल सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। इसमें बताया गया है कि जब डॉक्टर काम नहीं कर रहे थे तब 23 लोगों की मौत हो गई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने सीबीआई से नई स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने जांच एजेंसी को 1 हफ्ते का समय दिया है। आज की सुनवाई के दौरान सीजीआई ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से राजीव कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के आवास और अस्पताल के बीच की दूरी के बारे में पूछा। एससीजी मेहता ने जवाब दिया कि प्रिंसिपल के आवास और अस्पताल के बीच सिर्फ 15 से 20 मिनट का ही फासला है। एसजी मेहता ने मामले की सुनवाई के दौरान जोर देकर कहा कि हम वह सबकी बेटी है। मामले में दोषियों को जल्द से जल्द सजा देनी चाहिए। तो आपको दिखा रहे थे किस तरह से पूरी पूछताछ चली। पूछताछ में क्या कुछ तथ्य जो हैं वो भी सामने रखे गए। तुषार मेहता एसजी जो हैं उन्होंने भी कई तरह के सवाल खड़े किए हैं, जिस पर जवाब जो है दोनों ही सीबीआई से भी मांगा गया है और साथ ही सरकार से भी मांगा गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब कोलकाता रेप कांड के बाद बड़ी खबर यह भी है कि राजधानी दिल्ली से एक जिहादी द्वारा एक 13 साल की मासूम बच्ची को किडनैप करने की खबर सामने आई। दिल्ली के सागरपुर में एक 13 साल की बच्ची को एक जिहादी किडनैप करके ले गया, लेकिन इस मामले में पुलिस की लापरवाही भी देखने को मिली है। हालांकि बच्ची को दिल्ली पुलिस ने रिकवर कर लिया है, लेकिन बच्ची के पिता का कहना है कि पुलिस ने बचाने की कोशिश आरोपी को की है। पुलिस के दिल में जिहादी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर देखने को मिला है, जिसके बाद बच्ची के पिता ने बताया कि पुलिस जिहादी किडनैपर को बचाते नजर आई। पुलिस ने पहले तो बच्ची का फेक मेडिकल कराया और उसके बाद फेक साइन भी कराए गए हैं। लव जिहाद के मामले हिंदुस्तान में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दूं कि जिहादी एक साजिश के तौर पर या षड्यंत्र के तौर पर हिंदू बहन बेटियों को अपने लव जाल में फंसाते हैं, उसके बाद उनके साथ दुष्कर्म करते हैं और फिर उन पर दबाव डालते हैं कन्वर्जन का, धर्म परिवर्तन का। आपको बता दूं कि एक ऐसे ही मामला सागरपुर थाने से सामने आया है, जहां पर एक 13 साल के हिंदू बच्ची को एक जिहादी भगा कर ले गया है, किडनैप करके ले गया है। और पुलिस जो है, सागरपुर थाने की जो पुलिस है, इसको पहले पुलिस ने गुमशुदा का नाम दिया, लेकिन 7 दिन बाद पुलिस ने जो है बच्ची को रिकवर कर लिया। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं यहाँ पर जिहादी के लिए दिल्ली पुलिस के दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर देखने को मिला और कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस जो है वो जिहादी को बचाते हुए नजर आई। देखिए, हमारे साथ लड़की के पिताजी हैं और कुछ हिंदू संगठन के लोग हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस जो है वो जिहादी को बचाती नजर आई। इनकी बच्ची को तो दिल्ली पुलिस ने लौटा दिया, लेकिन क्या कुछ ऐसी चीज़ है जो कि दिल्ली पुलिस करने में नाकाम रही। एक जिहादी के लिए ये सॉफ्ट कॉर्नर दिल्ली पुलिस के दिल में देखने को मिला। क्या कहना चाहेंगे? आपकी बच्ची को दिल्ली पुलिस ने 7 दिन बाद रिकवर कर लिया। पहले तो इसको गुमशुदा का नाम दिया, हालांकि आप लोगों ने कहा कि किडनैप है, आपने जिहादी का नाम बताया। उसके बाद भी दिल्ली पुलिस ने इसको गुमशुदा का नाम दिया। 7 दिन बाद रिकवरी हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस, आप लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस जिहादी को बचाती हुई नज़र आ रही है। ये सर, आज ये पुलिस वाले, दिल्ली पुलिस ने आज मेरी बेटी को ले आया गया है 1-1:30 बजे करीब। और पहली बात तो इन्होंने क्या, हमसे मिलने दिया नहीं, और तुरंत उसके 10 मिनट बाद ये मेडिकल के लिए ले जाते हैं दीनदयाल हॉस्पिटल। तो वहाँ पे क्या है, ये जो पुलिस वाले कहते हैं कि आपकी बेटी ने मेडिकल कराने के लिए मना कर दिया, और वहाँ से क्या ये उठा के सीधा कोर्ट में ले जाते हैं। वो कोर्ट में जाके मैं पूछता हूँ तो एसआई अक्षय, तो वो कहता है कि आपकी बेटी ने मेडिकल करने से मना कर दिया, जो अक्षय एसआई है। तो मैंने अपने बेटी से पूछा कि आपने मेडिकल कराने से मना किया? कह रहा, पापा मैंने तो मना किया नहीं मेडिकल कराने के लिए। तो मेरी बेटी ये कहती, मैंने तो बिल्कुल मना नहीं किया। ये अपने तरफ से बयान दे रहे हैं और मेरी बेटी को डराया धमकाया गया और ये बोलते हैं, तू जो हम कह रहे हैं
उसी हिसाब से बयान देगा, नहीं तो तेरे पापा मम्मी को उठा के बंद कर देंगे और तुझे भी बंद कर देंगे। जैसे आज इन पुलिस वालों ने रवैया अपना दिखाया, इन्होंने इस केस के अंदर इतनी कोताही बरती है। ये एक लव जिहाद का मामला है। एक नाबालिग बच्ची को एक 21 साल का जिहादी उसको भगा करके ले जाता है, बहला कर फुसला करके ले जाता है या उसको अगवा करता है, लेकिन कहीं भी उन्होंने इस चीज़ को नहीं दर्शाया। एक गुमशुदगी की रिपोर्ट लिख करके चुपचाप बैठ गए और हमें सिर्फ एक तसल्ली देते रहे कि हम कर रहे हैं। लेकिन जब आज यहाँ से हमारी बच्ची जब 1:30-2 बजे आई, उसके बाद में करीब 10-15 मिनट के बाद ये लोग मेडिकल के लिए लेके गए। वहाँ पर जा कर के वो आधे पौने घंटे बाद वहाँ से उनकी माँ साथ में गई, लेकिन माँ को भी बच्ची के पास नहीं रुकने दिया। वहाँ से बगैर बताए माँ को वो लोग सीधे कोर्ट लेके गए। कोर्ट पर बच्ची से बयान दिलवाया गया और वो भी दबाव के अंदर। पुलिस वालों ने बोला कि जैसे हम बोलते हैं वैसे करेगी, वैसे बोलेगी तो ठीक है, नहीं तो तेरे माता पिता को और तेरे को उठा करके बंद कर देंगे। ये बाकायदा उस बच्ची ने फ़ोन के ऊपर कॉल रिकॉर्ड है और उसके अंदर बोला गया। ये धर्मशाला बनेगा तो धर्मशाला में क्या होता है आप देख भी सकते हो। आज भारत एग्जाम्पल है इस चीज़ का कि इनको इतने अधिकार दे दिए गए हैं भारत के अंदर, ठीक है। इनके मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना दिया गया, वक्फ बोर्ड बना दिया गया, और दूसरा है ना, इनकी मस्जिदों के अंदर से नारे लगते हैं सरतन से जुदा, ठीक है। जिस दिन ये हिंदुओं में भी ऐसे नारे लगने लग गए ना, उस दिन प्रशासन की आवश्यकता नहीं है। अपने आप हिंदू युवक ही है ना इन मामलों को अपने आप निपटा लेगा। और जिस दिन हिंदू मजबूत हो गया ना, उस दिन प्रशासन भी मजबूत हो जाएगा और प्रशासन भी अपने आप कार्रवाई करने लग जाएगा। जो आज होता है ना कि दिल्ली पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, फलानी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, उस पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी, जब संगठन इकट्ठा होता है दबाव में आगे कार्रवाई करती है। जिस दिन अगर अब हमारे हिंदू भी नारे लगाने लगे ना, सरतन से जुदा कर देंगे, अगर हमारे राम जी के बारे में गलत बोला, हमारे कृष्ण जी के बारे में गलत बोला, या हमारे किसी भी सनातन धर्म के भगवान के बारे में गलत बोला, या हमारी बहन बेटियों के ऊपर आंख उठाने की कोशिश करी, उस दिन अगर हमारा हिंदू भी काटने लग गया ना मुल्लों को, उस दिन है ना ये सारी चीज़ें भारत से बंद हो जाएगी। और ये है ना संविधान से नहीं हो सकता भाई। संविधान को तो हम देखते आ रहे हैं, 70 साल हो गए संविधान का ठीकरा फोड़ के इस देश को फोड़ दिया इन लोगों ने। या तो भाई आप लोग है ना कानून ऐसे बनाओ जिससे बहन बेटियों की रक्षा हो चुके। रक्षा नहीं होगी जब तक कानून सशक्त नहीं होंगे। जब तक कानून सशक्त नहीं होंगे किसी बहन बेटी की रक्षा नहीं हो सकती, वो चाहे हिंदुओं की बेटी हो चाहे मुसलमानों की बेटी हो। कानून सशक्त चाहिए। और 13 साल की लड़की के साथ बलात्कार हुआ है। अच्छा, 13 साल की लड़की माइनर लड़की है, ठीक है ना, वो बहलाने फुसलाने से जाती है और उसको है ना अगवा का, इन लोगों ने पहली बात तो है ना किडनैपिंग का मुकदमा दर्ज करना चाहिए था, क्योंकि 13 साल की लड़की अपने दिमाग से नहीं जा सकती। उसको बहलाया फुसलाया होगा तभी तो लड़की गई होगी ना। बिल्कुल। तो देखिए, जैसे कि आपने सुना कि एक 13 साल की बच्ची को जिहादी लेकर चला जाता है और कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के दिल में जो है एक सॉफ्ट कॉर्नर जिहादी के लिए देखने को मिला। कहीं ना कहीं पुलिस उसको बचाती हुई नजर आई। मेडिकल से बच्ची की मेडिकल नहीं कराई, इतना प्रेशर बनाने के बाद जो है बच्ची को मेडिकल के लिए भेजा गया। लेकिन देखिए किस तरीके से हिंदुस्तान में हिंदुओं पर यह अत्याचार हो रहा है, उनकी बहन बेटियाँ सेफ नहीं है, कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। फिलहाल कैमरा पर्सन चंदन के साथ मैं सूरज, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्य के उप मुख्यमंत्री तथा राज्य के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस के सरकारी आवास सागर बंगले पर पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी पत्नी के साथ गणपति बप्पा की आरती और दर्शन किए। इस अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा, शहर अध्यक्ष अशी शेलार भी मौजूद रहे। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सरकारी आवास वर्षा बंगले पर भी पहुंचे और वह पहुंचकर सरकारी आवास वर्षा बंगले पर गणपति बप्पा की आरती भी की है। और इस दौरान शामिल भी वो हुए हैं, उनके साथ उनकी धर्मपत्नी भी मौजूद रही। लंबोदराय सकलाय जगद्हिताय नागाननाय तुष्यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम रिद्धि बुद्धि सहित मांगना देवते नमो नमः। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची दुर्गे बुद्धि प्रेम रूपा जयाची सर्वांगी सुंदर उपेंद्राची कंठे धरके मानुका पराची। जय देव जय मंगल मूर्ति ओ श्री मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव छत्तीसगढ़ के भिलाई में नगर निगम की टीम ने मस्जिद के नाम से किए गए अवैध कब्जे को तोड़ने का काम आज से शुरू कर दिया है। टीम ने वहां बनाई गई एक मजार को
ध्वस्त कर दिया। साथ ही वहां बनी दुकानों और वैवाहिक भवन को तोड़ने का काम भी जारी है। निगम के अमले के साथ ही एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार सहित 100 से ज्यादा जवान कई स्थानों की फोर्स सुबह 5 बजे से ही कार्रवाई कर रही है। इसके तहत 5 दुकानें, स्वागत द्वार और मस्जिद की बाउंड्री वॉल को भी तोड़ा जा रहा है। बता दें कि खाली कब्जा कराने का आदेश हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है। वहीं बुलडोजर कार्रवाई के दौरान लगभग 150 से ज्यादा निगम कर्मी और 100 से ज्यादा पुलिस के जवान मौके पर मौजूद रहे। चलिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर मिल रही है। सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। 2 आतंकी ढेर होने की खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश 2 आतंकवादी कर रहे थे, जहां सेना ने मार गिराया है। टेररिस्ट रविवार की देर रात सीमा पार करने की कोशिश कर रहे थे। आतंकवादियों से 2 AK-47, एक पिस्टल और गोला बारूद बरामद हुआ है। सेना के एक अधिकारी ने बताया कि सर्चिंग कर रहे जवानों को एलओसी पर हलचल दिखाई दी थी। आतंकवादियों का एक ग्रुप एलओसी पार करने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान जवानों से उनका एनकाउंटर हुआ और इस एनकाउंटर के तुरंत बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जो कि अभी तक जारी है। इस खबर पर और अभी तक जो अपडेट निकलकर सामने आया, 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। खबर को विस्तार देंगे सहयोगी रोहिल बशीर मेरे साथ जुड़ गए। रोहिल, अभी तक क्या कुछ अपडेट निकल कर आया है? लगातार मुठभेड़ चल रही है, 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। चलिए सीधे रोहिल बशीर संवाददाता के पास चलते हैं और क्या कुछ इस पूरी खबर पर अपडेट है। लगातार मुठभेड़ आतंकियों से चल रही है सेना की। रोहिल बताइए, क्या कुछ अपडेट अभी सामने आया है? कुछ और आतंकवादियों का पता चल सका है अब तक? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि राजौरी का नौशहरा इलाका है, जहां पर रात को ही एक घुसपैठियों का ग्रुप जो है एलओसी के इस पार आने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद वहां पर भारतीय सेना ने जिस तरीके से हिम्मत के साथ इन आतंकवादियों का सामना कर दिया। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार पाकिस्तानी आर्मी जो है इन आतंकियों की मदद कर रहा है, ताकि उनको एलओसी के इस पार धकेल दिया जाए। और दूसरी जानब से यहाँ पर जिस तरीके से सामान्य हालात है, एक तरफ से विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया काफी ज्यादा जोरों पे नजर आ रही है, इन सामान्य हालातों को यहाँ पर खराब किया जाए, इस वजह से लगातार घुसपैठी जो है एलओसी के इस पार उनको भेजा जा रहा है। लेकिन जिस तरह से वहां पर भारतीय सेना के जवान इस सभी सीमाओं पर ऑपरेशन चला रही है, और इस ऑपरेशन में अभी तक 2 आतंकवादियों को, 2 घुसपैठियों को मार गिराया गया है, जिनके कब्जे से भारी मात्रा में असला और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया है। लेकिन इलाके में इस वक्त भी लगातार बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है इन सीमावर्ती इलाकों में, क्योंकि आशंका ये भी जताई जा रही है कि कुछ और आतंकवादी जो है। बिल्कुल, तो नजर बना के रखिए रोहिल, तमाम जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।